हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं 11th का ओसीएम सब्जेक्ट और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस का जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट का हमने स्टडी किया। उस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो टर्मिनोलॉजिस्ट कहते हैं, टर्मिनोलॉजीज द इंडस्ट्रियल इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज और स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस अ गुड with help of machine labors and powers are considered as small scale industry। यानी हमारा जो देश है, भारत जैसा देश, जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती आपको दिखाई दे रही है, उस पॉपुलेशन के बढ़ते समय ही हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लोग हैं। तो उनके लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत हेल्पफुल रही हुई है। उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। अलग अलग बिजनेस, छोटे मोटे जो बिजनेस है, उनको वो अपॉर्चुनिटी दी गई है। उनको वो कहा गया है कि आपको ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट मिल सकता है, या आपकी उससे लाइफ अच्छी हो सकती है, या आप मदद कर सकते हैं। अब हमारी इंडिया जो कंट्री है, वो इंडिया कंट्री को आप एक तरीके से मदद कर सकते हैं। इसके लिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी और पिछले लेक्चर में हमने उसके इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके जो पॉइंट थे, यहाँ पे हमने देखा, मीनिंग भी देखा। इम्पोर्टेंस के जो 7th पॉइंट थे, उस 7th पॉइंट का भी हमने बारीकी से स्टडी किया था। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दोस्तों, इसके एडवांटेजेस टोटल 11th एडवांटेजेस है। इस 11th एडवांटेजेस को हम एक के बाद एक का बारीकी से स्टडी करेंगे, या उस पर हम एक नज़र डालेंगे। फर्स्ट जो है वो लार्ज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस, फोर्थ increases industrial output, 5 contribution to export, 6 equitable distribution, 7 earning foreign exchange, 8 opportunity for entrepreneurship, 9 cost efficiency, और नहीं 10 reduce migration, एंड 11 फिजिबिलिटी इन ऑपरेशन। ये जो 11 जो पॉइंट है, उन पॉइंट का हम बारीकी से स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है लार्ज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंट्री है, इंडिया इज़ ए लेबर अबाउंटेड कंट्री। यानी अबाउंटेड कंट्री मीन्स यहाँ पे जो हमें जो लेबर है, उनकी कोई कमी नहीं है, वो हमें लार्ज क्वांटिटी में मिल सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव अ पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन अ मास स्केल। यानी उन जो लेबर है, उनको ढूंढ कर उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नए नए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी देके उनकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ लेबर इंटेंसिव, दे यूज़ मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर generation period is low and can provide a employment opportunity to large number of peoples। यानी यहाँ पे जो हमारा इस्टेब्लिश करने का जो पीरियड है, वो पीरियड बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए हमें जो पीपल्स होते हैं, पीरियड कम होने के कारण हम पीपल्स को बहुत लार्ज नंबर्स में उनको हम
अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, यानी यहाँ पे लार्ज एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। सेकंड, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। SSI require less capital as compared to large scale industry। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे वो कैपिटल कम लगने वाला है। जो लार्ज जो स्केल इंडस्ट्री होती है उनके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर भी ज़्यादा होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे लेबर तो होते हैं पर उनकी रिक्वायरमेंट वो कम तरीके से, यानी वहाँ पे हमें कम इन्वेस्टमेंट करना किया तो भी चल सकता है। थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। SSI means small scale industry make use of a local resources which are available in a generate extent small amounts of saving which normally remains India idle are now चैनलाइज्ड। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत कैपिटल लगता है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल सेविंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमें कम पैसे लगते हैं, कम सेविंग करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ पे SSI produce consumer goods as well as industrial components. The goods are cheaper and safety the needs of poor section of the society. Producted by SSI form a significant portions ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वहाँ पे हमें कम, यानी गुड्स जो परचेस करने वाले हैं तो हमें कम पैसे लगने वाले हैं, प्रोड्यूस जो करने वाले हैं तो हमें कम पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लेबर है वो कम कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हम जो प्रोड्यूस करने वाले हैं प्रोडक्ट, उसके लिए हमें कम पैसे लगने वाले हैं। इससे जो चीपर्स जो लोग होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन होता है, उनकी जो नीड होती है वो नीड पूरी की जा सकती है। जो इंडिया है, जो इंडिया की इंडस्ट्री के लिए, यानी हमारी कंट्री के लिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। 5. Contribution to export. Nearly 40% of the industrial export are contributed by SSI। ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है, तो इंडस्ट्री SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो 40% का योगदान देती है हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स को। और जो प्रोड्यूस सच एज जो आप हमारे होजियरी होती है, निकवेयर होते हैं कि या फिर जेम्स होते हैं, फिर ज्वेलरीज होती है, हैंकर चिप्स होते हैं, कॉयर प्रोडक्ट होते हैं, उलन प्रोडक्ट होते हैं, प्रोसेस फ्रूट होते हैं। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे जो इंडिया की कंट्री है हमारे एक्सपोर्ट के लिए वो 40% का योगदान यहाँ पे देते हैं। आप देख सकते हो कि छोटे मोटे जो उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग जो हैं वो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा हमारे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये जो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो एक्सपोर्ट
हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे स्पेयर्स पार्ट हो या छोटे छोटे ये जो कॉइन बोला मैंने, ज्वेलरीज बोला, हैंकरचिप्स बोला, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, फॉरेन कंट्रीज से। इससे हमारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। 6. Equitable distribution. Large-scale industries lead to equitalize in income and distribution and concentration of economics powers. यानी आप देख सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हमें दिखाई देता है। जो हमारा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उससे क्या होता है, जो हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो वो इक्विटलाइज होता है। यानी वो कहाँ पे उसका जो कंपैरिजन किया जाता है तो वो कुछ ऊपर नीचे आ जाता है। ऐसा इकोनॉमिक्स पावर में हमें दिखाई देता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबल। जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेस में और वेल्थ मोर जो होता है वो इक्विटेबल होता है। दिस इज़ बिकॉज इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मोर नंबर ऑफ वर्कर एज इट इज़ लेबर इंटेंसिव। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो इनकम्स की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उन डिस्ट्रीब्यूशन को लेबर इंसेंटिव कहा जाता है। उससे जो होता है दिस रिजल्ट इज़ बोथ इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर। ये जो होता है वो इकोनॉमिक्स के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए हमें हेल्पफुल ठहरता है, उसकी मदद हमें होती है। वो हमारी इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ने में हमें मदद करता है। 7. Earning foreign exchange. Small scale industry earn a variable foreign exchange of the countries by exporting product to different countries of the world. हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हम जो माल एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो वो माल हम एक्सपोर्ट तो ज़रूर कर सकते हैं पर हमें वो इंपोर्ट नहीं करना है। इंपोर्ट जो करना है तो वो वेरी लिटिल पीरियड के लिए या लिटिल फिर छोटे थोड़ा सा माल हमें इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हमारा माल बहुत कंट्रीज़ में जाता है, उसकी डिमांड भी वैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ तिरुपम contribute to a substantial portions of India textile export and earn a variable foreign exchange for the countries। यानी हम देख सकते हैं तिरुपुर में हम देख सकते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो कपड़े की जो है, यानी कपड़े का जो है उन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका यहाँ पे हमें दिखाई देती है। उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसके लिए जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कंट्री को होता है, और इंपोर्ट जब हम करते हैं तो उसका ज़्यादा इंपोर्ट करें तो हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें कुछ तो भी रुकावट आती हुई हमें दिखाई देती है, या कुछ तो भी हमें वो हमारा इकोनॉमिक्स लॉस हमें दिखाई देता है। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इंपोर्ट कम हो सके, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो काम करता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। 8. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक अपॉर्चुनिटी देता है एंटरप्रेन्योरशिप्स को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद लिमिटेड कैपिटल। उनको लिमिटेड कैपिटल के लिए वो अपॉर्चुनिटी देता है। SSI रिक्वायर्ड लेस कैपिटल एंड
lower investment in technology and machines as compared to large scale entrepreneurs। यानी जो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं उन कम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको मशीन्स के लिए और जो टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कम कैपिटल लगता है। उस कम कैपिटल में वो अपना प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छे तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स को वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजीली। वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई इन जापान विच वॉज devastated by the second world war become a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed generally टू अ नेशंस डेवलपमेंट। यानी जब सेकंड वॉर हुआ था तब सेकंड वॉर में हमें हमें जापान की जो कंट्री है, जापान जो एक कंट्री है, उन्होंने जब सेकेंड वॉर हुआ था तब जो जापान जो बड़ी कंट्री है उसका तो वो पूरी बेचिराख हो गई थी। तो उस बेचिराख कंट्री ने ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वजह से बहुत बड़ा एक अपना एम्पायर ओपन किया, उनका एक खुद का नेशन डेवलप किया। तो ये हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हम देख सकते हैं। जापान में जो प्रोडक्ट बिक रहे थे वो उन्होंने जो प्रोडक्ट अपने पास जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज से उन्होंने प्रोडक्ट बनाए और वो उनके प्रोडक्ट बहुत कंट्रीज़ में उन्होंने वो एक्सपोर्ट किए। तो वो जब वो बेचिराख होने के कारण भी फिर जापान एक नेशनल डेवलपमेंट उन्होंने एक स्थापन किया, उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हम बता सकते हैं। 9. Cost efficiency. Small scale units can adopt a micro production method which offer better quality and more variety at a lower cost। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम माइक्रो जो प्रोडक्शन मेथड है यहाँ पे यूज़ की गई हुई हमें दिखाई देती हैं, जो अच्छी तरीके के बेटर क्वालिटी की और मोर वैरायटी की जो है हमें वो लोअर कास्ट में प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड कंपेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। यानी यहाँ पे हमें जो खर्चा लगने वाला है वो खर्चा कम लगने वाला है। तो हमारा वो एक तरीके से वो हमारी सेविंग हो जाने, क्योंकि खर्चा कम लगने वाला है और जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके के बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और उसमें वैरायटी के प्रोडक्ट जो है वो हम इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं। उससे हमें कॉस्ट जो पैसा खर्चा प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है वो पैसा कम लगता है, पर हमारी एक्सपेंस से जो है वो अच्छे तरीके से हमारी सेविंग भी होती है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से बिकता भी है। 10. Reduce migration. Migration happens when people living in rural area are not able to
फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर जब हम देखते हैं ग्रामीण जो कंट्री हमारा जो रूरल एरिया जो है, इस रूरल एरिया में जब जो हमें कोई रोज़गार जब हम देखते हैं, वहाँ पे हम ढूंढते हैं रोज़गार, तो वो रोज़गार यानी वो एम्प्लॉय या फिर वर्किंग जो वो ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे एक एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अर्बन एरिया सीकिंग एम्प्लॉयमेंट हम वहाँ पे कह सकते हैं। लार्ज स्केल माइग्रेशन पुट्स अ टर्मिडोस Terminduous process pressures on land, waters and other resources in urban area. The skill and टैलेंट ऑफ रूरल क्राफ्टमैन और जो है रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके पास जो कला होती है, उनके पास हैंकरचिप्स बोल सकते हैं हमने देखा था कि रूरल एरिया में पहले जो क्लासिफिकेशन देखा था हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, तो हमने वहाँ देखा था कि ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है यानी रूरल एरिया में जब हम देखते हैं तो हैंडलूम के वो है, हैंडीक्राफ्ट है, फिर कॉयर जो प्रोडक्ट है, फिर खादी और विलेज के जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वो जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो उनकी कला उसमें दिखाई देती है। वहाँ पे उनकी कला का जो है, उनके पास जो हम देखते हैं उनका स्किल जो है, उस स्किल को उस स्किल को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। इससे क्या होता है, हमें प्रोडक्शन के लिए कम कॉस्ट लगती है और फिर वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट को भी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम कैपिटल लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो स्किल है, उनके पास जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। तो उनको एक जो बोलते हैं हम एक अनएम्प्लॉयमेंट को एक एम्प्लॉयमेंट की संधि यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूस माइग्रेशन। यहाँ पे हम माइग्रेशन के लिए रिड्यूस माइग्रेशन यानी स्थलांतर करने के लिए, स्थलांतर कब करते हैं, जब आपके पास कोई भी उद्योग नहीं है, आपके पास आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट को जब एम्प्लॉयमेंट करना हो तो रूरल एरिया में उनके पास की जो स्किल को परा उनके स्किल का डेवलप किया जाता है और डेवलप करने के बाद वो अलग अलग कंट्रीज़ में बोलो या फिर अलग अलग स्टेट में वो कला को पेश किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, तो रिड्यूस्ड माइग्रेशन हो जाता है, माइग्रेशन का रिड्यूक्शन हो जाता है। एक्स फिक्सिबिलिटी 11 फिक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। Small scale industries are more flexible. They can adapt themselves to changing a market requirement very fast. ये जो है उनकी फिक्सिबिलिटी कैसी है, इंडस्ट्रियल की मोर फिक्सिबल है वो, और जो जैसी कस्टमर की नीड हो उस तरीके से वो चेंजेस करते रहते हैं। फिर वहाँ पे वो उनके जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट में बहुत बार चेंजेस लाते हैं। जैसे ही कस्टमर में नीड हो, कस्टमर के चेंजेस हो, उस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं, वेरी फास्ट वो कर सकते हैं।
मार्केट में जैसे रिक्वायरमेंट आई उस तरीके से वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, यानी फिक्सिबल रहते हैं वो। तो दोस्तों आज हमने देखा कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो टोटल 11 जो एडवांटेजेस है, मैंने आपको बोला पहला जो है लार्ज एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलते हैं। फिर लेस कैपिटल, कैपिटल जो होता है कम लगता है यहाँ पे। यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे जो होता है यानी जो रिसोर्सेस होते हैं वो लोकल रिसोर्सेस का अवेलेबल करके फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कम पैसे लगते हैं, सेविंग करते हैं, ये हमने देखा। फिर इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट देखा हमने। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे देती है। फिर उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्विटेबल होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में वो इक्विटेबल नहीं होता है। 7 अर्निंग अ फॉरेन एक्सचेंज, 8 अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, 9 कॉस्ट इफिशिएंसी, 10 रिड्यूस माइग्रेशन एंड 11 फिक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ये जो 11 जो पॉइंट थे वो 11 पॉइंट का हमने एडवांटेजेस का यहाँ पे हमने स्टडी किया। दोस्तों फिर हम आगे देखेंगे ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके कौन कौन से चैलेंज है, चैलेंज बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये कौन कौन से चैलेंज है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।